ही लोग लाए हैं। कोई पहली बात नहीं है, स्टेटमेंट है, मेरी थोड़ी ना है। संजय जी, ये क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है? ये स्टेटमेंट चल क्यों रही है? अरे भाई, ये स्टेटमेंट चल क्यों रही है? सवाल क्या है संजय जी? कर्नल शैलेंद्र के साथ आप लोगों को कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हर चीज में सेना गलत है, हम हर जगह गलत है। आपको रोक रही हूँ, गलत है ना? नहीं, देखिए ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? सुनिए ना संजय जी, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ना, सुरक्षा बलों पर जब आप नक्सलियों को शहीद बता रहे हैं, और वो कन्हैया कुमार आपके वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो क्या कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अरे कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग यदि है, यदि वो टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर देश के सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कर रही है? देश के हाई कोर्ट के बारे में आपकी क्या सोच है? फिर हिमानी ये सोचना होगा, यदि कन्हैया कुमार को आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बोला जा रहा है, तो आप सोचिए कि फिर किस तरह देश को ले जाए। अरे वो क्या कह रहे हैं? वो कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, वो कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं? आरोप लगा था उनके ऊपर, कोर्ट ने उनको चेतावनी दी थी। कन्हैया कुमार को कोर्ट ने चेतावनी दी थी। कन्हैया कुमार ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल था। आप क्या बात करते हैं? एक एक करके अच्छा, एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हो। संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड, संजय निरुपम, दुखद है, शर्मनाक है। हाँ, शर्मनाक है, अति शर्मनाक है। हाँ, ठीक है, सवाल उठा रहे हैं। मुझे बताया कि संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, एक सेकंड, संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नेता है कांग्रेस के। एक सेकंड रुक जाइए। संजय निरुपम जी, आपके पूर्व सहयोगी ये कह रहे हैं, पुराने आप पूर्व कांग्रेसी हो गए तो इसलिए आप वो पूर्व सहयोगी, वो कह रहे हैं नक्सलियों को शहीद। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि देश का हित किस में है और देश का अहित किस में। ये जो लेफ्ट के प्रभाव में जीने वाले कांग्रेस वाले लोग हैं, वो अभी तक ये तय ही नहीं कर पाए हैं कि नक्सलियों से इस देश को कितना नुकसान हुआ है। नक्सली इस देश के सारे कायदे कानून को हाथ में लेकर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जिंदगी तबाह किए रहते हैं, और आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे नक्सलियों से निपटने में कांग्रेस की सरकारें बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि उनकी ढुलमुल नीति रही, उनका रवैया बहुत साफ साफ नहीं रहा। तो आज के दौर में नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र शासन की तरफ से जो एक कामकाज चल रहा है, जो सख्ती बरती जा रही है, उसका निश्चित तौर पर नतीजा निकलेगा। और मैं बहुत आशान्वित हूं कि आने वाले दिनों में इस देश में हमेशा के लिए नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और ऐसे नक्सलियों को जब पुलिस मुठभेड़ में या सीआरपीएफ के साथ, हमारे सशस्त्र जवानों के साथ मुठभेड़ में जब मारा जाता है, तो उनको शहीद कहना और उनको माला पहनाना, उनको टीका लगाना, उनकी जय जयकार करना, ये अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के पतन का एकदम से आखिरी दौर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी दौर चल रहा है, हालांकि इस पर मैं अजय जी से जवाब लूंगी, लेकिन एक सेकंड, संजय जी, क्या कारण है कि इस तरह की आवाजें कांग्रेस के भीतर से ही उठती है? वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है, आतंकियों के लिए आंसू बहाती है, उनको साहब कहा जाता है, नक्सलियों को शहीद कहा जाता है, लेकिन सेना को गुंडा कहा जाता है, बलात्कारी कहा जाता है। ये कांग्रेस में ही क्यों उठती है इस तरह की आवाजें? अभी तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज किस तरह के भंवर में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक भूमिका रखी कि भाई मानवाधिकारों का महत्व होता है, ये हम भी समझते हैं, मानवाधिकारों का महत्व होता है, लेकिन जो नक्सलवादी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनका कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो दूसरे के मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो उनके मानवाधिकारों, उनके ह्यूमन राइट्स के भी रक्षा करने या उसका सम्मान देने की जिम्मेदारी प्रशासन को नहीं निभानी चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी में इन विषयों को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन रहा, और वो एक उदारता दिखाने के चक्कर में अक्सर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारतीय राजनीति के मानचित्र पे लगातार कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती चली जा रही है, और पता नहीं आगे और कितनी सिकुड़ने वाली है, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो निश्चित तौर पर समय रहते अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के जो हरकतों से बात
बाज नहीं आएगी और आतंकवादियों और नक्सलवादियों को गौरवान्वित करने से बाज नहीं आएगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। और देश की जो मुख्य धारा है, जो नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, जो बदला हुआ समाज है, वह कांग्रेस की इस प्रकार की दोषपूर्ण नीतियों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसको हमेशा उन्होंने रिजेक्ट किया है और उस रिजेक्शन को मेरे जैसे लोगों ने भी भोगा है। तो अब समय रहते कांग्रेस सुधर जाए, वरना हमारे जैसे सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर निकल करके एक मुख्य धारा में और बदले हुए समाज के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं एक बार अजय जी को लीजिए ऑनर। अजय जी, आपने सुना संजय निरुपम ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ वो लेफ्टिस्ट सोच जो है वो कह रहे हैं कि हावी है ये कांग्रेस पर। उनका पहला वक्तव्य में पहली जो उनकी लाइन थी वो यही था। हिमानी जी, संजय निरुपम जी ने चश्मा बदल लिया। अच्छा। अब ये नहीं पता कि पहले का नंबर ठीक था चश्मे का या अब का नंबर ठीक है। आप ही बता दीजिए। और जिस प्रकार से मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूं, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नक्सलियों ने हत्या की थी, मैं हत्या कह रहा हूं, जब शहीद हुए थे, जब संजय निरुपम जी ने क्या कहा था, तो संजय निरुपम जी को यह भी नहीं पता कब उन्होंने क्या कहा था। पहले तो जो अब तक उन्होंने कहा है वो निकाल लें। आज एकाएक जब चश्मा बदला तो ये नहीं कि पीछे का नंबर खराब हो गया, ऐसा भी संभव है हिमानी जी, जो चश्मा इन्होंने अब पहना है उसका नंबर ठीक ना हो, वो गलत दुकान से बन गया हो। अच्छा, वैसे कोई चश्मा पहना नहीं था अभी तो उन्होंने, लेकिन वो जो लेफ्टिस्ट सोच की बात कर रहे थे, जरा उस पर बताइए। वो कह रहे हैं कि हावी हो गए। फिर मैं बाकी मेहमानों का रिएक्शन लूंगी। शाजिया जी आ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल कोई हावी नहीं हुआ। हाँ। मैंने तो इतिहास गवाया, मैंने तो हमारी सेना के अधिकारी इनका भी सम्मान किया। जब इनका रक्त इन्होंने निकाला तो मुझे बड़ा महसूस हुआ, क्योंकि इनका और हमारा रक्त बिल्कुल एक जैसे कि मैंने देखा। इनका भी रक्त पॉलिटिक्स है, आपके यहाँ रक्त देना पॉलिटिक्स है। लेकिन आपने नहीं कहा, किसी और ने कहा, किसी और ने कहा कि ये पॉलिटिक्स है रक्त। लेकिन सेना के जवान का रक्त पॉलिटिक्स दिखती है, लेकिन चश्मा बदलवाइए लोगों का। लेकिन इसका हम अन्यथा नहीं लेंगे। हम बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, आपका सम्मान है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हिमानी जी की बात का उत्तर दे दूं, संजय निरुपम जी का इतिहास सभी को मालूम है। और अब जैसे कभी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, कभी किसी को खिचड़ी चोर बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। आज से कुछ वर्ष पहले इसीलिए टिकट नहीं दिया आपने। हो सकता है इसलिए ना दियो, हो सकता है, ऐसा संभव है हिमानी जी। इनको भी चश्मा बदलना पड़ेगा। नहीं, आपको भी जरूरत पड़ेगी चश्मा बदलने की। नहीं, मैं तो आपसे ले लूंगा, मैं तो आपसे ले लूंगा, लेकिन मैं आपके मध्य नहीं बोला। मेरा मानना है हिमानी, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेरा मानना ये है कि संजय जी को पुनः विचार करना चाहिए। और जिस आवेश में आजकल वो बोल रहे हैं, किसके दबाव में बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, उन्हें खुद मालूम। लेकिन सिर्फ संजय निरुपम नहीं बोल रहे हैं, संजय जी, संजय मिश्रा जी, सिर्फ संजय निरुपम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इससे पहले जितने भी गए, चाहे वो प्रवक्ता हो, नेता हो, बड़े बड़े, गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो देश जोड़ो ये यात्रा है। देश टूटा कब है? देश तो 1947 में जुड़ गया था। आप कर रहे हैं, आप बताइए। बता दीजिए, वैसे तो दिख ही रहा है कि आपके हाथ में है। आजाद कह रहे हैं, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नहीं, जब आप ये कहते हैं तो आप एंकर पर टिप्पणी कर रहे हैं। जब आप ये कहते, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड पूरा सवाल नहीं, लेकिन यही तो बात है कि जब आप ऐसा कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, अभी इतनी देर से अजय जी बोल रहे थे और मुझे शाजिया जी का भी रुख करना था। ठीक, क्विक रिएक्शन, फिर शाजिया जी का काउंटर रिएक्शन। एक सेकंड सौरभ जी, हाँ इनकी जवाब दो कि आपके बात का जवाब दो? दोनों का दीजिए। देख लीजिए फिर सिस्टम क्या बना रही हैं आप देख लीजिए फिर। मिश्रा जी, मैंने जो पूछा है उस पर जवाब दीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए, संजय निरुपम जी हो या कोई भी लीडर हो, जहां जाएगा उस हिसाब से अपनी बात करेगा। उनको पॉलिटिक्स करनी है। जब वो शिवसेना में होते थे तो उस तरह की लाइन लेते थे, लेकिन जब वो शिवसेना छोड़ करके कांग्रेस में आए तो उनको कांग्रेस अच्छी लग रही थी। जितनी शब्दों का प्रयोग आपने किया है कि कांग्रेस ने ये बोला, वो बोला, वो नहीं बोला क्या सर? हाँ, बोला था ना उस वक्त। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संजय निरुपम जी कांग्रेस में थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो नेताओं की जो बात है ना, जो दल बदल करते हैं, उनके बातों की कोई गंभीरता से जनता भी नहीं ले रही है। और हिमानी जी, ये कितना भी चिल्ला लें, ये भाजपा के पक्ष में, जैसे बिहार में नीतीश जी वापिस आए और भाजपा के गले के वो घेग बन गया, वो नुकसान दे रहा है आज बिहार में। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस से गए हुए लीडर, एक रैली नहीं हुई इनकी पश्चिमी उत्तर। तो आप